आज हम लोग करेंगे इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पर कोई प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस जो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। पहले देखते हैं ये राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। इन नंबर्स को पहले कॉमास लगाने हैं और फिर वर्ड्स में लिखने हैं, ठीक है। पहले इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमास कैसे लगते हैं, पहले राइट से 3 डिजिट छोड़ के एक, फिर 2 डिजिट्स 2 डिजिट्स वैसे। हाँ, ये ऐसे लिखेंगे। तो पहले मैं नंबर लिख देता हूँ 7862105, राइट। और फिर तीन डिजिट छोड़ के एक कॉमा, दो डिजिट छोड़ के एक कॉमा और ऐसे, राइट। अभी इसे वर्ड्स में लिखना है। अभी इसे वर्ड्स में लिखने के लिए पहले तो हाँ, अभी वर्ड्स में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट नंबर इज़ 78। अभी 78 लाख हुआ, राइट, बिकॉज फाइव प्लेसेस है इसके बाद। और जैसे मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि दोनों को एक साथ लेते हैं, कॉमा के बीच के नंबर्स को एक साथ लेते हैं। तो ये 78 हुआ, ये 62 हुआ, ये 105 हुआ। ये 78 नहीं है, 78 है, राइट। 78 लाख 62,000 और फिर 105, करेक्ट। अभी आगे चलते हैं। ये सेकंड वाला आप होमवर्क के लिए कर लीजिए। एज ऑलवेज़ आंसर्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, तो आप वो अपने आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये हुआ इंडियन सिस्टम। हाँ, अभी इंटरनेशनल सिस्टम देखते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम अभी कैसे होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में जो होता है ये सेम नहीं होगा, ऐसे नहीं लिखेंगे। वो 322 नहीं होता है, इस बार 333 होता है, राइट। 322 के बजाय 333। ये एक और बार नंबर लिख देता हूँ मैं, 7862105। अभी थ्री नंबर्स के बाद कॉमा, 3 नंबर्स के बाद कॉमा और लास्ट वाला ऐसे ही रहने दो, राइट। ये हुआ इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमर्स। तो इसके पहले आपने सिर्फ इंडियन सिस्टम में किया, अभी इंटरनेशनल सिस्टम नया है, तो इसके लिए इस पर ध्यान दीजिए। हाँ, ये हुआ। अभी वर्ड्स में लिखना है सेम चीज़। कॉमर्स के बीच में जो भी है वो एक साथ लेते हैं, और इसलिए ये होगा 7, 862 और 105, राइट। 7 पहले कितना होगा, 7, और फिर 6 ज़ीरो हैं तो 3 प्लेस हुआ, तो ये 2 हुआ 2000, ये हुआ 60,000, ये हुआ 800,000 और फिर ये हुआ 7 मिलियन, राइट। 7 मिलियन। अभी ये कॉमास के बीच को एक साथ लेना है, 862, राइट, 862 और फिर 862 क्या हुआ, 1000, राइट। 862,000 105, राइट। ये आपको ये पीरियड्स याद रखने होंगे कि ये होता है हंड्रेड्स, टेंस, वंस, फिर ये होते हैं 1000 सारे, ये 10, 100, ये 1000, 10,000 और 100,000, और फिर मिलियंस होते हैं, मिलियन, 10 मिलियन। और इसमें होता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, 10,000, 100,000 नहीं होता है, 100,000 के बजाय लैक्स होता है, और 10 लैक्स। तो ये ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के लिए। ये अगला वाला आप होमवर्क के लिए कर दीजिए, आंसर्स डिस्क्रिप्शन में है। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अभी नंबर ऑफ़ डिजिट्स कैसे करेंगे, पहले जो अभी मेथड होता है इसके लिए, पहले आप पूरा नंबर लिख लीजिए। नंबर लिखकर फिर काउंट कीजिए कितने डिजिट्स हैं, राइट। 2 करोड़ पहले लिखना है। 2 करोड़ में कितने होंगे डिजिट्स, 2, फिर 0 0 0 0 0 0 0, राइट, क्योंकि ये हुआ थाउजेंड्स का पीरियड। ये हुआ फिर थाउजेंड्स के बाद क्या आता है, ये हुआ हंड्रेड्स, टेंस, वंस का, फिर आता है थाउजेंड्स के 2, 10,000 और 1000, फिर आते हैं लाख और 10 लाख, और फिर आता है 1 करोड़, राइट, जैसे हमने ऊपर देखा था इधर, राइट। 1 करोड़ इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 7 zeros, 7 zeros and 8 digits. Same way, 7 zeros, 1 2 3 4 5 6 7, एक 2,
सो हुआ 8 डिजिट्स इन टोटल, राइट। सो आंसर आपका आया 8 डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए, राइट। अभी लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। दिस इज 63 लाख। अभी 63 लाख कैसे लिखोगे? 63 2 zeros विद थाउजेंड्स का जो पीरियड हुआ, थाउजेंड्स के कॉमास, और फिर हंड्रेड्स, टेंस, वंस। ये हुआ 63 लाख। अभी इसमें कितने हुए नंबर्स? 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 7 डिजिट्स। सेम वे अभी एक और कर लेते हैं हम। थर्ड वाला होगा। थर्ड वाला है 20,440। अभी 20,000 कैसे होगा? पहले 20 और फिर 1000, राइट, लेकिन 440 है, सो 20,440। सो ऐसे नॉर्मल जैसे लिखते हैं, ये तो पिछले साल में भी किया है आपने, ये बहुत आसान होना चाहिए। सो ये हुआ टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 नंबर्स, राइट। सो ये हुए 3 एग्जाम्पल्स। ये लास्ट तो आप अपने आप कर लीजिए। फिर राइट द करेक्ट नंबर इन ईच ब्लैंक, यानी कि हमें करेक्ट नंबर लिखना है ब्लैंक में इन टर्म्स ऑफ जो भी ये वर्ड्स दिए हैं। सो 2000 कितने टेंस होते हैं, राइट। सो 2000 को अगर 1 10 से डिवाइड किया, 2000 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है? 200, राइट। सो बेसिकली ये करना होता है कि जो लेफ़्ट में नंबर दिया है उसको राइट के नंबर से डिवाइड करना है, और जो बचा वो आपका आंसर हुआ। सो आंसर हुआ 200, कि 2000 डिवाइड बाय 10 इज़ 200, सो 200 टेंस, करेक्ट। अभी सेम चीज़ अगले वाले के लिए देखते हैं। ये क्या हुआ? 10 मिलियन। जैसे ऊपर लिखा था हमने वैसे ही 10 मिलियन लिखते हैं। ये हुआ हंड्रेड्स, टेंस, वंस, ये हुआ थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, ये हुआ 1 मिलियन, ये हुआ 10 मिलियन। ये 10 मिलियन हो गया। अभी 10 मिलियन को हमें क्या करना है? डिवाइड बाय 1000, राइट। और डिवाइड बाय 1000 क्या होगा? ये 3 जीरो साइड से हट गए। सो 10,000 बचा, जैसे आपने पिछले साल में नॉर्मल डिवीजन किया वैसे ही करना है। सो बचा कितना? इक्वल्स टू 10,000, राइट। सो ये आया आपका फाइनल आंसर। एक सेकेंड, ये हुआ 10,000 आपका फाइनल आंसर। अभी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आप अपने आप कर लीजिए। आगे चलते हैं। राइट इन फिगर्स। अभी फिगर्स यानी कि एक्चुअल नंबर्स, तो ये लोग आपको नंबर नेम देंगे और फिर आपको एक्चुअल नंबर्स में लिख रहे हैं ये एग्जैक्ट सेम नंबर। सो जो ऊपर क्या था हमने वार्म अप में, उसको एकदम उल्टा। वार्म अप में हमने नंबर लिया था और उसको नंबर नेम में लिखा, अभी नंबर नेम दिया नंबर में लिख रहे हैं। और ये भी जब लाख दिया है तो इंडियन सिस्टम, जब मिलियन दिया है और 100 मिलियन दिए हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। सो पहले चालू करते हैं सेकंड वाले से। अभी 2,48,062, सो 2,48,062, राइट। सो 2 लाख, ये हुआ 2 लाख, अभी लिख दिया 2 लाख ऐसे होता है। अभी फिर 48,000, सो 48 एक साथ दिया है तो ये 2 कॉमास के बीच में आएगा 48, और फिर 1000, सो 1062, सो 62 ऐसे, करेक्ट। ये आसान था। सो बेसिकली हमने क्या किया, वापस कॉमास के बीच के जो नंबर्स हैं उन्हें एक साथ लिया। सो 48,000 था, 48 को एक साथ लिखा। 62 था, कोई हंड्रेड्स नहीं है, सो यानी कि हंड्रेड्स प्लेस में 0 होगा, और फिर नॉर्मल 62, सो ऐसे लिखा हमने, राइट। गोइंग ऑन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 59,300। अभी ऊपर जैसे ही करना है नॉर्मल तरीके से, 59,000 और फिर अभी 300, राइट। सो अभी टेंस और वंस प्लेस नहीं दिया, सिर्फ हंड्रेड्स दिया। सो ये हुआ 59,300। चलो ये हो गया। ये फोर्थ और फिफ्थ आप होमवर्क के लिए कर लीजिए।